प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब अपने हिंदी के संस्कृत खंड से सिद्धि मंत्र नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्धपरिपूर्णपात्रं हस्ते दधानं प्रसन्नमुखं धर्मदासम् अवलोक्य अवदत्। एकस्मिन् दिने अपि कुशलं ते वर्धते किं तौ अनुष्ठानं किं तं महात्मानं मन्त्रार्थम् उपगच्छाव। धर्मदासः प्रत्यवदत्, मित्र, वर्षपर्यन्तं श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक् ज्ञातं यत् कर्म एव स सिद्धिमन्त्रः। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम् अभीष्टं फलं लभते। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण सम्प्रति अहं पुनः सुखं समृद्धं च अनुभवामि। तच्छ्रुत्वा प्रहृष्टः सन्तुष्टः च रामदासः यथा स्थानम् अगच्छत्। सत्यमेव उक्तम्, उत्साह संपन्न अदीर्घसूत्रं क्रियाभिज्ञं व्यसनेव सक्तं सूरं कृतज्ञं दृढ़सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। कहा कि विपन्नः धर्मदासः संपत्तिम अभिलषन् वर्षम एकम यथा उक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। विपन्न माने दुखी। दुखी धर्मदास संपत्ति की अभिलाषा से वर्षम एकम यथा उत्तम, एक वर्ष तक जैसा यथा उत्तम ने जैसा कहा था अनुष्ठानम अकरोत्, उस प्रकार से वो अनुष्ठान किया। नित्यम प्रातः जागरणेन, प्रतिदिन सुबह उठने से जागने से तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तेन नियमेन पोषिताः, उसके नियम से पोषण करने से देखभाल करने से पशुवः स्वस्था सबला च जाता, उसके पशु भी स्वस्थ और मजबूत हो गए। गावः महिष्यः च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन्, गाय और भैंस प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। तदानीं तस्य कर्मकराः अपि कृषि कार्ये सन्नद्धाः अभवन्, उस समय उनके कर्मचारी भी कृषि कार्य में सन्नद्ध हो गए, कृषि कार्य में तल्लीन हो गए, लग गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम अन्नम उत्पन्नम, इसलिए तस्मिन् वर्षे माने उस वर्ष, तस्य क्षेत्रेषु माने उसके खेत में प्रभूतम अन्नम उत्पन्न माने प्रभूत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न हुआ। गृहम च धन धान्य पूर्णम जातम, और घर धन धान्य से भर गया। फिर से देखेंगे, विपन्न धर्मदास माने दुखी धर्मदास, संपत्तिम अभिलषन् माने संपत्ति की अभिलाषा से वर्षम एकम यथा उक्तम अनुष्ठानम अकरोत्, एक वर्ष तक जैसा कहा गया था वैसा अनुष्ठान किया। नित्यम प्रातः जागरणेन, प्रतिदिन सुबह जागने से उठने से तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तेन नियमेन पोषिताः, उसके नियम से पोषण करने पर यानी देखभाल करने पर पशुवः स्वस्था सबला च जाता, उसके पशु स्वस्थ और मजबूत हो गए। गावः महिष्यः च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन्, गाय और भैंस प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। तदानीं तस्य कर्मकराः अपि कृषि कार्ये सन्नद्धाः अभवन्, उस समय उसके कर्मकराः माने कर्मचारी भी खेत के काम में सन्नद्ध हो गए, माने तल्लीन हो गए, लग गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम अन्नम उत्पन्नम, इसलिए उस वर्ष
तस्मिन वर्षे उस वर्ष तस क्षेत्रेषु माने उसके खेत में प्रभूत मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में अन्न उत्पन्न हुआ। गृहम च धन धान्य पूर्णम जातम, और घर धन धान्य से भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रं हस्ते दधानं प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्। एकस्मिन् दिने माने एक दिन, प्रातः रामदास खेत से जाते हुए दूध से भरे हुए दूध परिपूर्ण पात्रम माने दूध से भरे हुए पात्र को हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देख करके बोला। एक दिन प्रातः रामदास खेत जाते समय दूध से भरे हुए पात्र को हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देख करके बोला, अपि कुशलम ते, तुम्हारा कुशल है, कुशल मंगल है। वर्धते किम तव अनुष्ठानम, क्या तुम्हारा अनुष्ठान चल रहा है। किम महात्मानाम मंत्रार्थम उपगच्छाव, क्या उस महात्मा, किम तम महात्मा, क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चलना पड़ेगा। धर्मदास प्रत्यवदत, धर्मदास फिर बोला, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम। वर्ष पर्यंतम माने एक वर्ष तक श्रम करके मुझे यह ठीक ठीक ज्ञात हो गया, जानकारी हो गई कि कर्म एव सिद्धि मंत्र, कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन, उसी के अनुष्ठान से मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम, मनुष्य अपने सारे अभीष्ट फल को, अपने सारे अभीष्ट फल को लभते, लभते यानी प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवामि, और उसी अनुष्ठान के प्रभाव से प्रायः इस समय मैं फिर से सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ, सुख और समृद्धि महसूस कर रहा हूँ। ततश्रुत्वा प्रहिष्टः संतुष्टः च, उसको सुन करके प्रहिष्ट खुशी मन से और संतुष्ट होकर के रामदास यथा स्थानम अगच्छत, रामदास यथा स्थान अपने स्थान को चला गया। सत्य में एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम माने उत्साह से संपन्न, और अदीर्घ सूत्रम माने आलसी न होना। जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न होते हैं आलसी नहीं होते हैं। और क्रिया विधिज्ञ माने क्रिया के विधि को, क्रिया काम के तरीके को जानते हैं। व्यसनेव असक्तम माने जिसका व्यसन में, दुर्गुण में जिसकी आसक्ति नहीं होती, लगाव नहीं होता। सूरम कृतज्ञम, सूरवीर होते हैं। कृतज्ञ माने दूसरे के एहसान को मानने वाले होते हैं। दृढ़ सौहृदम माने दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो उनके पास निवास करने के लिए लक्ष्मी स्वयं जाती है। फिर से एक बार देखेंगे। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्। एकस्मिन् दिने माने एक दिन, प्रातः काल में रामदास खेत में जाते समय दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधानम माने दूध से भरे हुए पात्र को हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य, प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को अवलोक्य माने देख करके अवदत् बोला, क्या बोला, अपि कुशलम ते, तुम्हारा सब कुशल है। वर्धते किम तव अनुष्ठानम, क्या तुम्हारा अनुष्ठान वर्धते पर चल रहा है। किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाव, क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चलना पड़ेगा। धर्मदास प्रत्यवदत, धर्मदास बोला, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम। वर्ष पर्यंतम माने वर्ष पर्यंत माने पूरे वर्ष तक, एक वर्ष तक श्रम करके, परिश्रम करके मुझे यह ठीक ठीक ज्ञात हो गया कि कर्म एव स सिद्धि मंत्र, माने कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसी के अनुष्ठान से या मनुष्य
अपना हर प्रकार का अभीष्ट फल को, अपने इच्छित फल को प्राप्त कर लेता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवामि। और उसी अनुष्ठान के प्रभाव से इस समय मैं फिर से सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ, सुख और समृद्धि को महसूस कर रहा हूँ। तद श्रुत्वा प्रहिष्टः संतुष्टः च रामदासः यथा स्थानम अगच्छत। तद श्रुत्वा माने उसको सुन करके, प्रहिष्ट माने खुशी मन से, और च माने और संतुष्ट होकर के, रामदास यथा स्थानम माने अपने स्थान को चला गया। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं यातु निवास हुए। तो उत्साह से संपन्न, अदीर्घ सूत्रम माने जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न होते हैं, अदीर्घ सूत्र माने आलसी नहीं होते हैं, क्रिया विधिज्ञम माने क्रिया के विधि के अज्ञ होते हैं, माने क्रिया के तरीके को जानते हैं, जानने वाले होते हैं। व्यसनेस्व असक्तम, व्यसन यानी दुर्गुण, अवगुण, दुर्गुणों की ओर जिनकी आसक्ति नहीं होती, जिनका लगाव नहीं होता। और सूरम माने सूरवीर होते हैं, कृतज्ञम माने किए गए उपकार को, एहसान को मानने वाले होते हैं। दृढ़ सौहृदम च माने और दृढ़ सौहृदम माने दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो लक्ष्मी स्वयं उनके पास निवास करने के लिए जाती हैं। उत्साह से संपन्न, आलसी न होना, क्रिया के विधि को जानने वाले, दुर्गुणों में जिसकी आसक्ति नहीं होती, जो सूरवीर कृतज्ञ होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, उनके पास निवास करने के लक्ष्मी स्वयं जाती हैं। इस प्रकार से आज इस शीर्षक का हिंदी में अनुवाद किया गया। अब अगले दिन अगले शीर्षक का अध्ययन करेंगे।